द मेन डिफ़िकल्टी वॉस, मेन डिफ़िकल्टी की बात हो रही है। द बैरियर्स विच वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द क्रॉस रोड, यहाँ तक डी, और अगर नो एरर है तो ई। एंड पूरा पोस्टमार्टम करो एक एक वर्ड का। डी के साथ है मेन डिफ़िकल्टी, बिल्कुल जी, मेन डिफ़िकल्टी है तो डी बिल्कुल सही है। एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वॉस मौजूद है। किस चीज़ की? द बैरियर्स, बिल्कुल द बैरियर्स सही है। विच, ठीक है, एक बात हो रही है एक नॉन लिविंग थिंग की, तो विच का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। दी बैरियर्स, तो वर्ब क्या आना चाहिए? प्रोलर, वर्ब बिल्कुल सही है। जिसका मेन डिफ़िकल्टी के साथ बहुत सही था। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्रोलर सब्जेक्ट प्रोलर वर्ब। स्टैंडिंग, स्टैंड हो रही हैं। एट द कहाँ? सेंटर ऑफ द क्रॉस रोड। ऑफ से पहले नाउन, बिल्कुल जी, ऑफ के बाद नाउन, बिल्कुल सही। तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? नो एरर। सबसे ज़्यादा मुश्किल नो एरर ही पहचानना होता है, क्योंकि एक एक रूल चेक करना पड़ता है। ये बड़ा अच्छा है। द क्वेश्चन एयर रिफ्लेक्टेड वेरियस फिनोमेना दैट आर स्पेनिंगली एक्सपीरियंस्ड। सबसे पहले बात हो रही है दी क्वेश्चन एयर, एक सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब रिफ्लेक्टेड, ठीक है जी। वेरियस, बहुत सारे, फिनोमेनन, वेरियस के साथ फिनोमेना, बिल्कुल ठीक जी। वेरियस का मतलब है एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा है तो यहाँ ए आएगा। खाली एन ओ एन होता तो एक की बात हो रही होती। दैट आर, आर भी आना चाहिए जब वेरियस की बात हो रही है। स्पेरिंगली का मतलब होता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस। मेरे भाई बात ये हो रही है कि क्वेश्चन ईयर में ऐसे फिनोमेना की बात की गई है जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस, कोई तुक नहीं बनती। यहाँ बात ऐसी चीज़, क्वेश्चन ईयर क्या होता है? क्वेश्चन ईयर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ऐसी चीज़ों पे बात हो जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ईयर अगर हो जाएगा तो ऐसी चीज़ों का, पेट्रोल के प्राइस है, बिजली है, गैस है, जो अब हमें मसाइल है एमडी गेट के बच्चों को कि हमें कैसे होना चाहिए, एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, तो उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, और ऐसी चीज़ें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए जो शाज़ो नादिर हों। ठीक है, तो इस फ्रेंकली थोड़ा सा एक्सपीरियंस का तो कोई वर्ड यहाँ बनता ही नहीं है। लॉजिक के लिहाज से एक वर्ड बनता है यहाँ, और वो वर्ड क्या होता है? रेयरली। रेयरली का मतलब क्या होता है? शाज़ो नादिर। यानी जो क्वेश्चन है भाई, वो मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ ऐसे फिनोमेना डिस्कस किए गए हैं जो क्या होंगे? रेयरली एक्सपीरियंस्ड। यहाँ देखो, द हेड मास्टर विद ऑल इज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। किसकी बात हो रही है? द हेड मास्टर with all his senior teachers have come to attend the meeting। देखो, हेड मास्टर के साथ विद का इस्तेमाल, जब विद का इस्तेमाल आ जाए ना किसी सब्जेक्ट के साथ, ये बड़ी अहम बात होती है। अब जो आने वाला वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट होगा। अब बात हो रही है आगे, द हेड मास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स, ठीक है, और उसके बाद वर्ब आ रहा है जो कि हैव लिखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई, अभी मैंने कहा कि विद का इस्तेमाल हो और विद से पहले सब्जेक्ट हो और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर बाद में तो प्लूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं इसलिए हमने हैव लगा दिया था। ना ना ना, विद का जब इस्तेमाल हो और विद से पहले सब्जेक्ट, तो हमेशा वर्ब आएगा विद से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। बात हो रही है खाली हेड मास्टर की, तो हैव नहीं बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा? हैज़। आगे देखते हैं, कम टू अटेंड, TO2 के बाद अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है जी। द मीटिंग, बिल्कुल ठीक है जी। तो करेक्शन क्या करनी है? हैव की जगह हैज। देखिए, बड़ा है मैं, डिस्पाइट ऑफ अ गुड मूनसून दिस ईयर, यहाँ तक ए, अगर गलती यहाँ तक है। द प्रोडक्शन ऑफ वुड ग्रेन्स, गलती यहाँ तक है तो बी। इन द कंट्री डिड, गलती यहाँ तक है तो सी। नॉट गो अप। अब आओ बिल्कुल स्टार्ट से देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ, यहीं पे गलती है। डिस्पाइट उन वर्ड्स में से जिनके साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं होता। डिस्पाइट के मीनिंग होते हैं स्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट की जगह अगर स्पाइट ऑफ रखो, स्पाइट ऑफ ऑफ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफ दो बार इकट्ठा है, तो गलती तो यहीं आ गई। क्या करेंगे? सिर्फ हम ऑफ को यहाँ से हमें रिमूव करना है,
क्योंकि डिस्पाइट के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती। अच्छा आगे देखते रहो, चेक कर लो। ऑफ अ गुड मूनसून, गुड मूनसून एक नाउन है, ठीक है जी, बिल्कुल हो सकता है दिस ईयर, ठीक है जी। द प्रोडक्शन ऑफ, ऑफ से पहले भी नाउन, ऑफ के बाद भी नाउन, बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इन द कंट्री, ठीक है, किसी की बात हो गई इन द कंट्री। डिड नॉट गो अप, आगे बिल्कुल सही है। सेंटेंस में लिखा है बट डोंट ट्राई टू, TO2, मेक आउट आई एम वेरी वीक, TO2, टू डू दिस। एक एक वर्ड से इजाज़त पूछो, बट से स्टार्ट है, चले ठीक है। डोंट ट्राई, ट्राई ना करो, TO2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होनी चाहिए, मेक बिल्कुल है जी। आउट एक प्रीपोजिशन, आई एम वेरी एडवर्ब एडजेक्टिव, टू डू दिस TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है, देखो माना कि ये एक है एडवर्ब है और एक है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हमेशा पहले एडवर्ब होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एडजेक्टिव में भी आप ये देखते हो कि वो एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है या नेगेटिव एडजेक्टिव है। वीक एक क्या एडजेक्टिव है, नेगेटिव एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब भी क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट होगी, सो जहाँ आएगा तो दैट का इस्तेमाल ज़रूर होगा। सो के साथ दैट का इस्तेमाल तो 100% होता है। लेकिन एक और बात जो लोगों को नहीं पता, TOO2 के साथ टू का इस्तेमाल भी 99% केसेस में होता है। ऑफ कोर्स नॉट 100 बट इन 99% केसेस। तो यहाँ पे गलती क्या है कि ज़्यादा बेहतर क्या है कि एक नेगेटिव लगा, नेगेटिव यानी कि वेरी की जगह क्या लगाएंगे हम, TOO2, टू वीक टू डू दिस, टू वीक टू डू दिस, ये वाला रूल भी फॉलो हो गया और सेंटेंस अब बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बहुत पेपर में रिपीट हुआ है, सेम सवाल, इफ़ यू विल ट्राई टू, यहाँ तक है रिस्ट्रेन योर टेयर्स, अपने आंसू, यहाँ तक भी आई विल टेल यू, यहाँ तक सी अबाउट इट। तो सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है जो कि क्या है, कंजंक्शन। एक बड़ा प्यारा रूल याद रखो, अगर कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट हो और उसमें दो क्लॉज हो, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। एक यहाँ पूरा सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, यहाँ तक एक बात ख़त्म, और ये दूसरी क्लॉज है आई विल टेल यू कॉमन। तो विल या शेल का इस्तेमाल हमेशा सेकंड क्लॉज में होता है, फर्स्ट क्लॉज में नहीं होता। फर्स्ट क्लॉज जब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, कंजंक्शन से, एज हैज बिकॉज इफ। तो फर्स्ट क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता, फर्स्ट क्लॉज हमेशा होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिर्फ एक गलती थी, यहाँ विल नहीं आना था। इफ़ यू ट्राई, ठीक है, इफ़ यू ट्राई इनकी बात होगी ना, यार तुम ट्राई करोगे टू रिस्ट्रेन योर टेयर्स, आई विल टेल यू, फिर मैं बता रहा हूँ आई विल टेल यू अबाउट इट। तो गलती कहाँ थी, ये पहला वाला विल रिमूव। कह रहे हैं आई हैड इन सेंस इनफ टू नो इट वुड राइस आ रॉ इफ आई डू। यार तो ये तो बहुत आसान है यार पहचानना, कभी पढ़ा हुआ देखा है, कभी सुना है ऐसी बात, सेंस इनफ हमेशा क्या होता है, आई हैड इनफ सेंस, आई हैड इनफ सेंस। वैसे भी सेंस एक नाउन है और इनफ जो है डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर एक एडजेक्टिव की टाइप होती है, तो नाउन से पहले ऑफ कोर्स एडजेक्टिव ही होना है यहाँ पे। आई हैड इनफ सेंस, हमेशा आपने नहीं सुना होगा ना इनफ सेंस, सेंस इनफ क्या हुआ भाई, तो बहुत कॉमन मिस्टेक थी। बाकी सेंटेंस है, आई हैड इनफ सेंस टू नो, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कितना ये रूल यूज़ होता है, इट वुड, ठीक है जी, इट वुड राइस, बिल्कुल ठीक है। आ रॉ इफ आई डू, देखो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इफ से, एक कंजंक्शन से, आगे यू के साथ है कुड ओनली रीड। तो भाई यू के साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब है, बिल्कुल जी, अगर इफ से स्टार्ट है तो होना चाहिए। फिर दोबारा से एक क्लॉज आ गई, क्लॉज का मतलब देखो यहाँ पर आपके पास एक क्लॉज हो गई, सब्जेक्ट वर्ब, फिर आ गई यू माइट, तो अब दोबारा यू के साथ माइट, ऑक्सिलरी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। लर्न दैट स्टोरी, एंड का कंजंक्शन बिल्कुल सही है। आगे एक वर्ब आ रहा है एंजॉय इटसेल्फ। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ लाजमी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन
कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं आता, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा पेपर में जो वर्ब ऐसा वर्ब दिया जाता है वो दिया जाता है एन्जॉय। तो यहाँ से सेल्फ हटा दें, खाली क्या हो जाएगा, एन एन्जॉय इट।